तो कल मिस्टर पॉवेल की स्पीच के बाद मार्केट के ऊपर हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता हुआ यहाँ पे दिखा है। अब ये मार्केट को कितना लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकती है, कितना क्रैश मार्केट के अंदर और हमें देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन का क्या अपडेट है, सब इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे इथेरियम के बारे में, सोलाना के बारे में और गाला कॉइन के बारे में एंड लाइट कॉइन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए डेफिनेटली काफी काम आ सकती है। कुछ ट्रेड है मेरे पर्सनली जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे मेरे साथ आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, कौन सी न्यूज़ निकल के आई थी, कौन सी स्पीच थी और वो मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने आपको साथ टेलीग्राम के ऊपर भी कल रात शेयर करा था। जो लोग ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप अपने यहाँ पे शॉर्ट को कंटिन्यू कर सकते हो एंड लॉन्ग को भी अपने यहाँ पे रख सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, जो हमने हैच करा था। जहाँ पे फेडरल के जो बेसिकली चेयरमैन है पोवेल, उन्होंने यहाँ पे वार्न करा था कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है बेसिकली जो आने वाले टाइम में होनी है नेक्स्ट मंथ के अंदर, वो हमें मतलब इसी मंथ के अंदर होनी है, वो हमें एक्सपेक्टेड से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकती है। यानी कि पिछली बार यहाँ पे 25 बीपीएस जो इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ी थी, उससे ज़्यादा देखने को मिलती है। रीज़न क्यों था? क्योंकि रीज़न ये था, सिंपल सा, सीपीआई डाटा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आया था एंड इनको क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है किसी भी हालत में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये और टाइट कर सकते हैं दोबारा से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक को। अब जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता कि फेडरल रिजर्व क्या है, पॉवेल कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। फेडरल रिजर्व जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है, वैसे ही एक पूरा बेसिकली इनका एक कमेटी है, या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूएस के अंदर, जो बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करता है सेफ, फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल रहे मॉनेटरी, इनकी जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल रह पाए यहाँ पे। उन सारी चीज़ों को देखता है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं एंड जितना भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होना है, जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सबके ऊपर ये कमेटी नजर यहाँ पे रखती है। इसके जो चेयरमैन है वो बेसिकली है पॉवेल, जिनका आपको फोटो भी बहुत जगह देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये बेसिकली हैं पॉवेल। इन्होंने लास्ट टाइम भी जब भी ये स्पीच देते हैं तो इनके जो वर्ड्स निकलते हैं मुंह से, वो डायरेक्टली यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स को इम्पैक्ट करता है, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, यूएस की स्टॉक मार्केट हो, डॉलर इंडेक्स हो या बिटकॉइन हो। एंड इन्होंने इन्होंने जो स्पीच थी उसके अंदर ये बोला है कल बेसिकली कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो होगी वो हायर देन देखने को मिलेगी एक्सपेक्टेड से। यानी कि पिछली बार जो 25 बीपीएस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था, वो यहाँ पे 50 बीपीएस की तरफ जा सकता है, बहुत हायर चांसेस है एंड मे बी 75 बीपीएस भी हो सकता है। तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि हमने देखा है जब भी यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिलती है एंड स्पेशली जब यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट के हिसाब से बढ़ाया जाता है, ज़्यादा बीपीएस के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं, तो वो मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा था। तो अब क्या हो सकता है बिटकॉइन के अंदर, वो हम यहाँ पे समझते हैं। होपफुली आपको न्यूज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एक बेसिकली स्पीच थी कल पॉवेल की, इसके अंदर उन्होंने बोला है कि एक बार फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो प्रीवियस टाइम से हमें ज़्यादा की देखने को मिल सकती है। यानी कि 25 बीपीएस ना होते हुए इस बार 50 बीपीएस हो सकता है, क्योंकि उनको क्या करना है बेसिकली, जो इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर जो लगातार बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल के अंदर लाना है किसी भी कीमत के ऊपर। अब ये न्यूज़ आने के बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर एकदम से एक छोटा क्रैश आया। अब आप लोगों को याद होगा ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपके साथ बात कही थी कि फॉलिंग चैनल जरूर बन रहा है, लेकिन अगर आप फॉलिंग चैनल के अंदर देखोगे ध्यान से, तो बार बार एक बियर फ्लैग यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंड वो बियर फ्लैग हमें यहाँ पे भी फॉर्म होता हुआ दिखा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली अगर आप देखोगे बियर फ्लैग ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की साइड, एंड हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट करा था तो अच्छे प्रॉफिट में आप यहाँ पे हो गए ऑलमोस्ट, अगर आपने लिवरेज पे लिया था तो। उसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ ट्रेड शेयर करी थी, वहां पे हमने एक शॉर्ट ट्रेड ली थी यहाँ से, ठीक है। ऑलमोस्ट इस एरिया से हमने शॉर्ट करा था बिटकॉइन को, जहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3.414% के आसपास प्रॉफिट में गए हैं और अभी भी हमारा जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में चल रहा है। तो चाहो तो अगर आप इससे शॉर्ट से यहाँ पे लिवरेज में अच्छे थे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस वाले बिटकॉइन के शॉर्ट से। इसके अलावा हमने एक हेज के अंदर मैटिक का लॉन्ग ट्रेड भी लिया था, ठीक है, जो कि अभी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर है। यहाँ से हमने मैटिक को लॉन्ग करा था, आई थिंक ये एरिया था लगभग। अब वहां से हम लॉस में चल रहे हैं, लगभग लगभग कैलकुलेट करके देखोगे तो 2.5% के लॉस में इस समय पे चल रहे हैं, जिसको आप चाहो तो स्टॉप लॉस ला सकते हो। दो दो चीजें यहाँ पे बेसिकली आपको करनी है। पहली चीज, मैटिक के अंदर स्टॉप लॉस को आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, इस लेवल का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगा देना है बिल्कुल क्लोज, यहाँ पे जो सपोर्ट है उसके जस्ट नीचे। दूसरी चीज, आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे बिटकॉइन के रेट के अंदर, उसको आपको शिफ्ट कर देना है इस लेवल के ऊपर, ताकि अगर आप क्लोज भी होती है ये ट्रेड तो लॉस में ना हो। यहाँ पे 22,360 डॉलर के आसपास आपको स्टॉप लॉस को शिफ्ट यहाँ पे कर देना है। सिंपली ये मेरी स्ट्रेटजी है पर्सनली, क्योंकि मैं अभी हैश रेट को कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब जो मार्केट के अंदर मूव आने वाला है वो डेफिनेटली एक काफी बड़ा मूव होगा, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी एक्सपेक्ट बताया था
भाई बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि $21,400 तक प्राइस आए। देन यहाँ पे आके जितने भी बेसिकली लॉन्ग ट्रेड थे उनको ये उनका एसएल हिट कराए, उनके सबके स्टॉप लॉस ये खाए। देन उसके बाद इस एरिया पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड जाए। एंड अभी जो पोवेट की स्पीच आई है उससे इसके चांसेस हाई यहाँ पे बन गए कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इस तरीके से जाएगा। एंड अगर $21,400 का सपोर्ट ही ब्रेक हो गया, यही टूट गया, तो मार्केट के अंदर कितना बड़ा भी क्रैश आ सकता है, क्योंकि ये एक पूरे अप ट्रेंड को तोड़ देगा। एंड उसके बाद डेफिनेटली किसी को नहीं पता कि कितना मार्केट वहां से क्रैश करेगी। तो अगर आपको पूरी शॉर्ट ट्रेड करना है, भर के अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाना है, तो इस लेवल का ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हेज आप ले सकते हो उस समय पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि बिटकॉइन को शॉर्ट करा हुआ है एंड मैटिक कॉइन को लॉन्ग करा हुआ है। दोनों के अंदर स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट कर दिए हैं फिलहाल के लिए। इतना सा अपडेट है यहाँ पे। बाकी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से, तो जैसे कि यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है वो नेगेटिव है। एंड अगर आप यूएस की मार्केट को देखोगे उसके अंदर भी डायरेक्शन यहाँ पे आ चुका है, जो एक्सपेक्टेड था वो भी थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। एंड उसके अलावा अगर आप DXY डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो वो भी यहाँ ब्रेक डाउन कर चुका है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर चुका है। दैट मीन्स कि मार्केट जो ऑल ओवर इंडिकेशन है वो कहीं ना कहीं दे रही है कि बहुत हायर चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि नीचे की साइड हमें इस बार मूव देखने को मिलेगा। अब कितना नीचे जाएगा, तो हमारे पास सपोर्ट अभी जो है वो $21,600 के आसपास का है, वहां तक जाने के तो हायर चांसेस दिख रहे हैं फिलहाल के टाइम। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो इथेरियम का आप देख सकते हो, इथेरियम अभी फिलहाल एक सपोर्ट लेवल के ऊपर है जो कि 1550 का सपोर्ट है, जहां से अभी कोई बाइंग सेलिंग नहीं बनती क्योंकि एक रेंज के अंदर ये घूम रहा है। सोलाना ने एक सपोर्ट लेवल अपना तोड़ा है, अब सोलाना हो सकता है इसको रिटेस्ट करने यहाँ पे ऊपर की साइड आए, देन ऊपर की साइड आकर डिरेक्शन लेता है तो यहाँ से एक और शॉर्ट सोलाना के अंदर बन जाएगा। गाला कॉइन के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लॉन्ग नहीं करना है एंड होपफुली आप बच गए होगे इस ट्रैप से, क्योंकि ये फेक आउट था। मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिया था कि ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ये फेक आउट के अंदर आप समझ सकते हो। एंड वही चीज़ होती हुई हमें यहाँ पे गाला के अंदर दिखी है फिलहाल। तो गाला के अंदर अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनती। नेक्स्ट है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन को मैं 3 लेवल्स पे बेसिकली बाय करूंगा। $25 के ऑर्डर मेरे लगे हुए हैं। एक है 80.1 $81.80 का लेवल, फिर है $71.22 का लेवल, देन उसके बाद $49.82 का लेवल। ये सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले 1-2 साल के लिए लाइट कॉइन को एक्यूमुलेट करने वाला हूँ। हार्विंग की वजह से मुझे लगता है कि जब हार्विंग आएगी उस टाइम पे लाइट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इन 3 लेवल पे बेसिकली मैं एक्यूमुलेशन का कर रहा हूँ। $25 यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, आप चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, डेफिनेटली आपके रिस्क के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके अलावा हम देखें यहाँ पे एक्सचेंज इनफ्लो तो कुछ इतना खास देखने को नहीं मिला है, कोई ज़्यादा बिटकॉइन एक्सचेंज के ऊपर नहीं आया है, तो मे भी हमें डंप देखने को मिले, बट इतना कुछ खास डंप देखने को ना मिले। हम $21,400 या $500 के लेवल से एक जंप लेते हुए यहाँ पे दिख जाए, इस रेंज के अंदर शायद प्राइस घूमता हुआ दिखे। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है, कमेंट्स के अंदर आप डाल सकते हो। पॉवेल को लेकर आपका क्या मानना है, कितने बीबीएस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट हाइक हमें देखने को मिलेगी, वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।